बीटेक सीएससी और स्पेशलाइजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमें डाटा साइंटिस्ट बनना है तो वो सब्जेक्ट हमें फर्स्ट सेमेस्टर से बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है। पर सेमेस्टर 1,90,000 फीस है। आपको 100% इंटर्नशिप की गारंटी देती है कॉलेज से? कॉलेज से जी। बट इसमें एक मैं ड्रॉबैक भी बताना चाहता हूँ। क्या? इसका ड्रॉबैक ये है कि कुछ दोस्त हैं जिसको डाटा साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो अभी फुल स्टैक सीख रहे हैं। कोई भी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, इनको पहले बैठाया जाता है। इनका अगर सीट जो नहीं ले पाते हैं फिर हमारे पास आता है कि लो ये खाना बचा है, आप इसमें से ले सकते हो। ऐसा ही लोगों को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमें सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक ही मैसेज आ रहा था कि भैया बीटेक सीएससी और स्पेशलाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें सबसे ज्यादा मैसेज यही आ रहा था इंस्टाग्राम पे। तो हमने सोचा क्यों ना आज संडे, आज हम कॉलेज भी नहीं गए, हमारे साथ हमारा भाई भी है, तो भाई से भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। भाई नाम क्या है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज जगन्नाथ सिंह। भाई हमारे साथ ही पढ़ता है, तो आप इससे सुन लो कि इसका कोर्स कौन सा है और स्पेशलाइजेशन इसने क्या चूज किया है। तो मैंने बीटेक सीएससी विद मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस एआई में स्पेशलाइजेशन चूज किया था। भाई का हमने ये सुन लिया कि भाई ने क्या चूज किया, तो हम भाई को बहुत मेहनत से आज पकड़े हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स के लिए एक वीडियो तुम्हारे साथ हमें बनाना है। कल के वीडियो में भी हमने बताया था। तो स्पेशलाइजेशन ये चूज किया है। बहुत कम ही बच्चे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं हमारे कॉलेज में। जैसे आप बात करो, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं चूज किया, जो नॉर्मल बीटेक सीएससी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसी के हैं। हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे पूरे बिल्डिंग में भी एक यही लौंडा है जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है। तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हम भाई इसको बहुत मेहनत से खोज के लाए। ये आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, मैं भी अपना एक्सपीरियंस तो बताऊंगा ही कि नॉर्मल बीटेक सीएससी में क्या फायदा होता है और स्पेशलाइजेशन में क्या आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, वो भी ये बताएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, दोनों का हम फीस से स्टार्टिंग करते हैं। मेनली सभी का डाउट एक ही रहता है, भैया दोनों का फीस क्या है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा बीटेक सीएससी है नॉर्मल, तो मेरा फीस है पर सेमेस्टर 1,20,000 रुपए विदाउट स्कॉलरशिप। तुम्हारा फीस कितना लगता है स्पेशलाइजेशन का? मेरा फीस विदाउट स्कॉलरशिप का without 1,50,000 था। और अगर आप स्कॉलरशिप 40%, 30%, 20%, हाँ। जिस टाइम मैं एंट्रेंस दे रहा था 2022 में, तो मुझे 40% स्कॉलरशिप मिला था। अभी मेरा फी 90,000 पर सेमेस्टर लग रहा है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, फी पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारा 1,20,000 था, दौलत भाई का हमारा 1,50,000 था। तो इसको स्कॉलरशिप 40% मिल गया। हमारा जब एडमिशन हो रहा था ना, तब मैक्सिमम स्कॉलरशिप 40% था, लेकिन अभी स्कॉलरशिप घटा दिया गया है। मेरे को सुनने में जैसा आ रहा है, अभी हाईएस्ट स्कॉलरशिप 30% कर दिया गया। तो अब आपको फी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। फी सेम ही है लेकिन स्कॉलरशिप कम कर दिया गया। तो ये हो गया फीस का। आप डिफरेंस का हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीटेक सीएससी और स्पेशलाइजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो दोनों में हम, मेरे को जहां तक पता है ना, दोनों में लगभग जो भी होता है सिमिलर ही होता है, सब कुछ सेम होता है। बस इनके में मैं पता किया हूँ तो एक ही बात पता चला, एक दो सब्जेक्ट जो होता है ना वो चेंज होता है। जैसे कि हमें मैथ पढ़ाया गया, अभी हम सेकंड ईयर में है ना। अच्छा, आपको ये बताना भूल गया, दोनों भाई हम सेकंड ईयर में, अभी हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था, हमारा मैथ था, इनका नहीं था। इनका जो होता है स्पेशलाइजेशन वालों का, एक दो सब्जेक्ट हमेशा चेंज होता है। इनका थोड़ा कोडिंग पे ज्यादा फोकस रखा जाता है। हमारे में क्या होता है, हमें सारा सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ाया जाता है और एक दो सब्जेक्ट हमें इनसे कम पढ़ाया जाता है। बस यही डिफरेंस है। और इसके बाद बात करें तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा प्लेसमेंट में। तो आइए प्लेसमेंट के बारे में नहीं, पहले हम पूछते हैं कि भाई हमारा दोनों में सब्जेक्ट का कितना डिफरेंस मिलता है। आप लोग को थर्ड ईयर में 4th सेमेस्टर में जाके अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपना डोमेन चूज करें। ये चीज़ हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। हमारा कोर्स जो है इंडस्ट्री के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है कि हमें वही, जैसे हमें डाटा साइंटिस्ट बनना है तो वो सब्जेक्ट हमें फर्स्ट सेमेस्टर से बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोगों में डीबीएमएस पढ़ाया होगा, आप लोगों को नॉर्मल वे में बेसिक पढ़ाया, बट हम लोग को 0 टू एडवांस लेवल एसक्यूएल का जो फैंग कंपनी जो क्वेश्चन पूछते वो सब भी हमें करवाया गया था। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और थोड़ी सी डिफरेंस ये हो जाती है कि आप लोग का फैकल्टी हमारे फैकल्टी में एक ये मेजर डिफरेंस होता है। अच्छा, हमारे फैकल्टी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं वो हमारे ऑनलाइन भी फैकल्टी मिलते हैं और यहाँ डाउट सॉल्व के लिए ऑफलाइन फैकल्टी। अच्छा, मतलब जब रूम पे हो तो ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हो? हाँ। अच्छा, वो और ऑफलाइन के लिए अपग्रेड अपना खुद का एक फैकल्टी भेजता है। 24/7 कॉलेज में जो है, हाँ कॉलेज में रहते हैं वो 24/7 जो है ना हमारी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। एक ये भी डिफरेंस है। ये तो हमें पता ही नहीं था हमारे कॉलेज में ऐसा भी होता है। इतना ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आपको हम सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे थे, तो हमारे में क्या होता है, हमें बेसिक पढ़ाया जाता है। हमें मतलब हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता है हमें आगे जाके क्या सब्जेक्ट चूज करना है, स्पेशलाइजेशन डोमेन क्या चूज करना है। लेकिन इसका पहले ही क्लियर था, ठीक है। तो ये क्या क्या शुरू में वो चूज कर लिया, तो इसको अब लाइफ में ईजी पड़ रहा है। ये जो भी करने जा रहा है शुरू से लेकर एंड तक, ये उसमें मास्टर बन जाएगा। लेकिन अभी हमारा 2 साल खत्म हो गया, अब हम चूज करने जा रहे हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। तो ये एक मेजर इशू आ जाता है, क्योंकि हमें उस समय कोडिंग का एकदम नॉलेज नहीं था, तो हमने बीटेक सीएससी चूज कर लिया। आपको एक बात हम बताना भूल गया,
अभी हमें याद आया कि ऐसा भी एक कोर्स होता है जिसका फी 1,90,000 के करीब है, ऐसा भी आता है क्या? हाँ। पर सेमेस्टर 1,90,000 फीस है। CSC AI आता है, CSC विथ AI, जो हाँ। कि फ्यूचरेंस कंपनी के साथ टाई अप रहता है। हाँ। वो एक्चुअली एक AI बेस्ड कंपनी है और इसका मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है ना 20% मैक्सिमम मिलता है। स्टार्टिंग में मैं भी उसी में अप्लाई किया था, लेकिन बाद में मेरे अपने भाई जो है ना, जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि अभी आप डाटा साइंस में शिफ्ट कर जाओ। अच्छा। और वो एक ऐसा कंपनी है ना, वो ऐसा एक कोर्स है ना जो आपको 100% इंटर्नशिप की गारंटी देती है कॉलेज से जी। बताओ, ये एक उसमें मतलब 1,90,000 आप दे रहे हो तो उसका एक लेकिन बेनिफिट ये है ना, वो नॉर्मल CSC और इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे आपको इन्वायरमेंटल पढ़ाया गया, उसे नहीं पढ़ाया जाता। आपको ट्रिपल ही पढ़ाया होगा, BTRPL, लेकिन उसे नहीं पढ़ाया जाता। उसे फालतू सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, उसे बस कंपनी ही बेस्ड पढ़ाया जाता है, जिससे मतलब आपको फ्यूचर दिख रहा है, बस वही पढ़ाया जाता है। ऐसा फालतू कोर्स कोई नहीं पढ़ाया, फालतू तो नहीं, वैसे जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आपके काम का नहीं है वो नहीं पढ़ाया जाता है। वैसे नॉर्मल बीटेक में क्या होता है ना, आपको बीटेक का मतलब भी आपको हर फील्ड का नॉलेज देना जरूरी है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो कोडिंग है जिससे आप रिलेट करते हो, जो आप चूज किए हो, बस आपको पूरे 4 साल वही पढ़ाया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटर्नशिप के बारे में, तो 1,90,000 जो दे रहे हैं उनका तो 100% इंटर्नशिप मिलेगा। लेकिन अगर बात कर ले हम दोनों का, तो हम दोनों में शायद इंटर्नशिप का उतना कुछ खास सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है। इंटर्नशिप का तो नहीं, लेकिन इनका कोर्स है ना, उनके साथ एक टाई अप कंपनी है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। ऐसा कौन सा कंपनी है, क्या बता रहे हैं? जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, जो हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो अपग्रेड के साथ टाई अप किया हुआ है। अच्छा। जिसकी फी हम लोग एक्स्ट्रा भरते हैं। अच्छा। अपग्रेड एक प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। वर्ल्ड वाइड फेमस। आप कभी जब लॉकडाउन में होंगे तो आपने KBC में देखा करते थे कि अमिताभ बच्चन प्रचार किया करते थे। तो उसका रोल क्या होता है? लिफ्ट करो ऐसे। तो उस कंपनी का अपग्रेड क्या? वो बहुत सारे कोर्स को ना कोर्स डिजाइन किया जो बच्चे का फ्यूचर बना सकता है, और वो आपको प्लेसमेंट एश्योरिटी भी देते हैं। अच्छा। प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। प्लेसमेंट के लिए मतलब? हाँ, प्लेसमेंट के लिए गारंटी। हम दोनों में यही डिफरेंस है, तुमको प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। सिंपल। हाँ देखो, अब पैसा ज्यादा दे रहे हो तो इसका कुछ फायदा आपको होने वाला है। हमारा क्या है, बीटेक CSC बहुत बच्चे हैं और ये इनका स्पेशलाइजेशन है, तो इनका प्लेसमेंट का जो है ना, हमसे तो आगे ही रहेंगे। इनको प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, हमें थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि बीटेक CSC का एक तो फीस कम है, ऊपर से सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं ना रेशियो का, तो कोई मतलब रेशियो ही नहीं है। बीटेक CSC नॉर्मल जो होता है ना भाई, किसी को कुछ आइडिया भी नहीं रहता और पैसे भी नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, नॉर्मल बीटेक CSC चूज कर लेते हैं कि आगे जाके देखेंगे हमें क्या करना है। नॉलेज सबको नहीं रहता है ना, लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई सीनियर होता है गाइड करने वाला, तो वो बता देता है कि तुमको इसी में जाना है, तो पहले स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आराम से इंटर्नशिप पे ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉलेज आपको नहीं दे रहा तो आपको आपका लाइफ बेकार हो जाएगा। बट इसमें एक मैं ड्रॉबैक भी बताना चाहता हूँ। क्या? इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डाटा साइंस मशीन लर्निंग AI चूज कर लिया, क्योंकि आप सबको पता है ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है। और जैसे आप नॉर्मल CSC में है तो आपको ये फायदा रहता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में दो साल नॉर्मल पढ़ा, आपको लग जाता है कि हमें आगे करना क्या है। आपको डेवलपमेंट में जाना है, आपको एनालिस्ट में जाना है, कि आपको डाटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग या अब रोबोटिक में जाना है। वो आप उस टाइम 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में आप चूज कर सकते हो। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने जो चूज कर लिया। अब जो मैं एक्स्ट्रा सीखूंगा डेवलपमेंट, वो अपना खुद का स्किल सीखूंगा। ये होता है कि इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जिसको डाटा साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी फुल स्टैक सीख रहे हैं। भाई पूरा पैसा भर दिया और पता चला जो चूज किए उसमें, वो तो किसी के बोलने पे मैं ले लिया था ना, लेकिन अब वो हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। तो एक ये भी डर रहता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको आगे जाके फ्यूचर में चेंज करना है। तो इसीलिए मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे की कमी है या फिर आप कंफ्यूज हो आपको क्या करना है, 2 साल बाद आपको चूज करना है, तो पैसे ही बचाने हैं तो आप बीटेक CSC नॉर्मल में जाओ। अगर आपको पता है, आप पहले से कोडिंग कर रहे हो, आपका फोकस किधर है, तो आप स्पेशलाइजेशन चूज भी कर सकते हो। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है, ये तो हमारे समय फीस था 1.5 लाख रुपए, अभी वो पता नहीं, अभी तो फीस शायद बढ़ भी गया होगा, नहीं तो स्कॉलरशिप कम हो गया होगा, स्कॉलरशिप घटा होगा, यही तो हुआ होगा। हम लोग का बैच जो है 2022 है, अभी 2024 चल रहा है, तो फीस का तो थोड़ा चेंज हुआ होगा। हमारे बैच में सिर्फ 200 बच्चे डाटा साइंस। अच्छा। तो उसके अपग्रेड के था, हमारा 200 में कंपटीशन था। आप सब में ये है कि बहुत सारे क्राउड हैं। हमारे में क्या, नॉर्मल बीटेक CSC बहुत स्टूडेंट है भाई। हम सब भी आपके उसमें जो कंपनी आएगा आपके लिए, तो उसमें हमसे एलिजिबल हो जाएंगे। ये भी दिक्कत है। इनको प्रेफरेंस पहले मिलता है, कोई भी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, इनको पहले बैठाया जाता है।
इनका अगर सीट जो नहीं ले पाते हैं फिर हमारे पास आता है कि लो ये खाना बचा है, आप इसमें से ले सकते हो, और ऐसा होता है। लास्टली हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं से भी इंटर्नशिप ले लेते हैं। हाँ, जरूर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो 100% इंटर्नशिप का गारंटी देते हैं ना, वो भी आपको हायर करके बाद में भगा देंगे। हाँ, अगर स्किल्स नहीं है तो क्या ही करेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, 100% आपको लिख देंगे कि आप लाइफ टाइम आपका जॉब रह गया। स्किल्स ही नहीं है आपको आगे वो निकाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है, तो मेरी बात मानो, पैसा बचा के रखो, आगे आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में हो ही जाएगी। एट द एंड यही कहूँगा, अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करते रहे समय के स्किल्स साथ। भाई, कोडिंग खास करके सीखना, भले जो अभी कॉलेज में भी हैं, ज़्यादा मैं एक ही बात बताऊंगा, कोडिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। वीडियो बना रहे थे, बहुत मेहनत किए, उसके बाद देख सकते हैं आप पीछे पीछे उनको दिखाइए हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो को बांटने के लिए आदमी आ गया है, हम बहुत मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए, जितना नॉलेज हो सके आपको एक्सपीरियंस अपना बता दे। लेकिन ऐसे आदमी होते हैं कुछ जो आपको आपके काम में बाधा डाल देते हैं। तो फिर से आइए, ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे लोगों को कैमरा तक दिखाइए। तो एट एंड आपको जो चूज करना है आप करो, पैसे बचाना है तो नॉर्मल बीटेक सीएससी की तरफ जाओ, नहीं बचाना है आपके पास पैसे हैं तो आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, मैटर करता है आपका स्किल्स, आपको कितना कोडिंग आता है, कैसे क्या होता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप लो। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई के ऊपर टॉपिक पे, ठीक है। तो आप एक बात मुझे कमेंट करके बताना है, ऐसे डेली ब्लॉग देखना सही है या फिर आपको बीच बीच में कोई पढ़ाई के ऊपर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता दो किस टॉपिक पे आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई का वीडियो चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई के टॉपिक के ऊपर। 2024 का एडमिशन स्टार्ट हो गया। अगर आपको हमारे कॉलेज में या फिर आपको इंडिया किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, बस आप उसे फिल कर दो। हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपको एडमिशन दिलवा दिया जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है ना तो नीचे एक व्हाट्सएप और एक कॉलिंग नंबर भी, आप उस पर भी फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी जाओ गूगल फॉर्म फिल कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।